जहाँ कैपिटल लिखते हैं वहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये आपका, फिर से देख लो। अभी तक जो आपने एंट्री किया है वो सारी क्या, जो भी मैंने आपको बताया रेशोज़ के क्वेश्चन, जो आपको गेनिंग रेशो निकालने हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, नॉर्मल क्वेश्चन है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, इजी से क्वेश्चन हैं। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आए आप मेरे से पूछ लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एज सच कोई नई बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो जब जब रेशो में चेंजेस होंगे तब तब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे पुराना रेशो कुछ और था पार्टनर का, नया रेशो कुछ और हो गया, अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, और फिक्स मेथड है तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट। यानी अगर फिक्स मेथड होता है तो आपको कैपिटल की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, करंट, बस सिर्फ इतनी सी बात। क्वेश्चन के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, जय एंड वीरू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। From 1st April 2024, they agreed to share profit and losses equally. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued 60,000। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की गई, 60,000। पुराना रेशो कितना था, 3:2, ठीक है। नया रेशो कितना है, इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पुराना रेशो 3:2 था, नया रेशो इक्वल इक्वल है। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो कितना है, 3/5, न्यू रेशो कितना है, 1/2। यहाँ पर देखो 2/5, 1/2। तो जब अपन ने माइनस किया तो ये प्लस में आ रहा था और ये माइनस में आ रहा है, तो जो प्लस में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो देखो जय सेक्रीफाइस था, मैंने क्रेडिट कर दिया, और वीरू क्या था, गेन था, मैंने डेबिट कर दिया। तो 60,000 इंटू 1/10 कर देंगे, और 60,000 इंटू 1/10। याद रखना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदलता नहीं है ना तो पूरे फर्म की गुडविल लेते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म पूरे फर्म की गुडविल है। इसको आप 1:1 रेशो मत मान लेना, 1/10, 1/10, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, और यहाँ पर गुडविल पूरे फर्म की आएगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, सुबोध जयंत नीलेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है। अब देखो यहाँ पे दे दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया फिक्स कैपिटल। तो अब जब आप एंट्री करोगे तो वो कैपिटल अकाउंट से ना करके किससे करेंगे, करंट अकाउंट से, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल वर्ड लिखते नहीं है अपन, करंट लिखते हैं उसकी जगह। तो यहाँ पर आपको देखो ये कैपिटल्स दे रखी थी, इनका पुराना रेशो दे रखा था, ठीक है। पहले कितना रेशो था, इक्वल, और अब कितना हो गया, 2:1। तो ओल्ड रेशो इक्वल इक्वल है, नया रेशो 2:1 हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके क्या निकाल लेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल लेंगे। माइनस में आ रहा है तो गेनिंग, और प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग। अब देखो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदला नहीं है, 2/15 ही रहने दिया है। 1,80,000 इंटू 2/15, 1,80,000 इंटू 1/15, 1,80,000 इंटू 1/15, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने इसकी एंट्री कर दी। अब देखो, अब इसके अंदर देखो क्या चीज़ आती है। ये क्वेश्चन आपको जो दे रखा है इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करवाया पहले मैंने, और सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। और गुडविल का वैल्यूएशन कराने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के फिर इसको अपन चेंज करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, मैंने बताया कि कई बार क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है कि ये तो जो मैं गुडविल बता रहा हूँ कि रेशो के चेंज होने पर जो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वो है। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि आपके पास पूरा जो पार्टनर है ना उनके पास पहले से भी गुडविल है। एक तो होता है कि रेशो के चेंज करने की वजह से गुडविल आ रहा है, ठीक है। एक होता है कि पुराने पार्टनर्स के पास पहले से भी गुडविल पड़ी हुई है। तो याद रखना पूरी पार्टनरशिप के अंदर अगर पहले से गुडविल फर्म के पास पड़ी हुई होती है, पहले से गुडविल कोई अगर होती है, जैसे इसमें मैंने केस बताया है, पहला केस है व्हेन नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, पहले से कोई गुडविल नहीं है, तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो आप कर लोगे। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹30,000, अगर पहले से गुडविल अपीयर है बुक्स के अंदर तो आप उसको बंद करने की एंट्री करोगे, और वो एंट्री क्या होती है, पूरी पूरी पार्टनरशिप में इसकी एक ही एंट्री होती है, क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। याद रखना आप, ऑलरेडी गुडविल अगर ओपन है तो उसको बंद करने की एक ही एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। ये है। फिर इसके बाद आप क्या चीज़ देख सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ नया चीज़ नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसका मतलब अपने ये वाली सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब आपके पास जो पॉइंट बचे हुए हैं वो क्या बचे हुए हैं, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराऊंगा रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का।
रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और रिवॉल्यूशन से लिंकअप कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, व्हेन वैल्यूज आर ऑल्टर्ड, व्हेन वैल्यूज आर नॉट ऑल्टर्ड, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।